अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो है वो डेरिवेटिव हम लोगों ने किस तरह से लेना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पड़ा हुआ है, लेकिन फंक्शन जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल अप्लाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोग सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। उस कंप्लीट जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है कंप्लीट फंक्शन का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद जो फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में पड़ा है वो नोमिनेटर में एज इट इज चला जाएगा, और इसके साथ साथ हम लोग डेरिवेटिव लेंगे नोमिनेटर का। जब हम नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि माइनस करेंगे हम लोग, और उसके बाद डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे और हमारे पास एज इट इज क्या रह जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे और एज इट इज आएगा नोमिनेटर का फंक्शन। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, नोमिनेटर वाला फंक्शन आ गया। इसके बाद सिंपली हम लोगों ने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। जब हम लोग इसके ऊपर, ये तो सेम एज इट इज रहेगा ना हमारे पास, एंड तक हमने इसको सेम ही रखना है। ज्यादातर जो है वो हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ऊपर नीचे की टर्म सेम हो रही है तो आप इनको काट दें, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन आता है उसे हम एज इट इज रखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये वाला फंक्शन जो है ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स ये रहेगा एज इट इज, और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब अगर आप देखें गौर से तो हमारे पास ई ए एक्स का फंक्शन पड़ा है। हम लोगों को पता है जब हम लोग एक्सपोनेंशियल के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो जो फंक्शन होता है वो हमारे पास एज इट इज आ जाता है, और फंक्शन के बाद जो भी ऊपर पड़ा होता है, मतलब जो हमारे पास फंक्शन की पावर पड़ी होती है उसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस, अब यहाँ पर आप देखें सॉरी, अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ई ए माइनस एक्स है, तो हमारे पास पहले सेम टर्म एज इट इज आ जाएगी और उसके बाद माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा विच इज माइनस ए, राइट। इसके बाद हम लोगों ने दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई करना है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सेम फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और फिर फंक्शन की जो भी पावर में, ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर होता है कि जो भी हमारे पास पावर में पड़ा होता है हमने उसका डेरिवेटिव ले लेना होता है। ठीक है, जो भी फंक्शन के अलावा टर्म्स पर, हर बार हम लोगों ने फंक्शन के अलावा वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लेना होता है। जिस तरह साइन के अंदर साइन फंक्शन है तो उसके एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है, इस तरह। अब इसका जब हम लोग लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस, ये जो है हमारे पास हो जाएगा ई ए माइनस एक्स एज इट इज, और इसके साथ माइनस ए जो है इस टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन पड़ा हुआ है उसको हमने सेम एज इट इज रहने देना है। ये है ई ए एक्स और ये हमारे पास है माइनस ए एक्स, राइट। ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने मजीद इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये देखें, ये हो जाएगा ए ई ए एक्स माइनस 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 प्लस ए ई माइनस ए एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ए ई ए एक्स, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए ई माइनस ए एक्स इंटू ई ए एक्स माइनस ए एक्स, राइट। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो ये वाला है इस टर्म के अंदर से हम लोग ए को ले लेंगे कॉमन। पहले हम लोग इसके डिवाइडर के अंदर लिखेंगे ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, राइट। जब हम इसको लेंगे कॉमन तो यह ए जो है ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स इंटू ई ए एक्स प्लस, अब ये a कॉमन आ गया, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ए माइनस एक्स। इसमें से हम लोगों ने a कॉमन ले लिया और उसको मैंने बाहर इसलिए लिखा क्योंकि a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो या यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों टर्म्स या तीनों टर्म्स जो हैं a को मिलाकर हमारे पास सारी आपस में हो मल्टीप्लाई ही रही हैं, माइनस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा इस टर्म में से भी, और ये आ जाएगा ई ए एक्स माइनस ई ए माइनस एक्स ई ए एक्स माइनस, ये हम लोगों ने ये था माइनस, मतलब हमने सेम टर्म ये वाली लिखनी थी ना यहाँ पर, तो वो आनी थी ई माइनस ए एक्स, इस तरह से आनी थी। तो ये हम लोगों ने एज इट इज दोबारा से कॉपी कर लिया। ठीक है, ये टर्म्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं तो माइंड जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, आप अगर इस फंक्शन को, अब जो स्टेटमेंट आपके पास है इसको गौर से देखें तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों सेम टर्म्स है। ठीक है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। सिमिलरली ये वाली और ये वाली टर्म भी आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हम इसका पहले स्क्वायर ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स का।
वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए इंटू ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स और क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए इंटू ई ए एक्स माइनस ए एक्स का स्क्वायर ओवर ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आप इस टर्म को इस टर्म के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। या तो आप ये करें कि इसको अलग से इसके नीचे कर लें और इसको फिर से, मतलब क्योंकि दो टर्म्स है ना, तो आप इसको दो बार लिखें और फिर इसको कैंसिल आउट करें तो वो बात समझ आती है। लेकिन आप सिर्फ इसको और इसको इस टाइम पे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ एक फंक्शन है जो माइनस भी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले तो हम लोग ए को ले लेते हैं कॉमन। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या बनेगा, ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर ओवर ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज ए स्क्वायर ए। अब ये देखें, ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ई ए और जो एक्स है ना, इसका हम लोगों ने लेना है स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 ई ए एक्स, ठीक है, और सेकेंड टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस ई ए एक्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट देखें क्या करेंगे हम लोग, माइनस, और अब इसको खोलेंगे। अभी जो है वो मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि मैं इसके ऊपर माइनस जो है वो इम्प्लाई नहीं कर रही, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले हम लोग इसको खोलते हैं, उसके बाद जो है वो माइनस इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आ गया ई ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस 2 ई सॉरी हाँ ई ए एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई माइनस ए एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर, राइट। और ये वाली जो नीचे हमारे पास टर्म पड़ी है वो एज इट इज आ जाएगी ई एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ए तो एज इट इज कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर माइनस को इम्प्लीमेंट करना है और इन पावर्स को सॉल्व करना है। ई ए एक्स का स्क्वायर को मैं एज इट इज रहने दूंगी। अब आप ये देखें, हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब जब पावर्स आपस में ऐड होंगी तो ए एक्स पॉजिटिव ए एक्स नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर क्या आ जाएगी, 0। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये देखें ना, ई ए एक्स है, ठीक है, और ई माइनस ए एक्स पड़ा है, इसका मतलब क्या है, बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, ई की पावर 0। और आपको पता है कि ई की पावर 0 हो या किसी भी वेरिएबल की कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 देता है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की या किसी भी फंक्शन की पावर 0 आ जाए तो वो हमें आंसर 1 देता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने सेम इसको इस तरह से रखना है, ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस से इम्प्लीमेंट करते जाएं, माइनस ई ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, और इसमें भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये 2 रह जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस जो है माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर गौर से देखें, ये पॉजिटिव की टर्म पड़ी है, ये नेगेटिव की टर्म पड़ी है, दोनों आपस में कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल। पीछे क्या बचा हमारे पास, 4a, और नीचे तो हमारे पास था ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर, राइट। अभी हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4x ओवर 4a ओवर ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर,